नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मिश्रण वाले टॉपिक की अनुपात समानुपात के अंदर। ठीक है, उसमें पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि मान लो कोई एक वैरायटी की वस्तु थी। ठीक है, एक वैरायटी की जो वस्तु है उसका मूल्य दे रखा था, उसमें दूसरी वैरायटी की मूल्य वस्तु का मूल्य दे रखा था। उसके बाद उन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तब हम लोग इसमें से इसको घटाते थे, इसमें से इसको घटाते। यदि साथ में लाभ परसेंट वगैरह दे रखा होता तो पहले हम क्रय मूल्य निकालते, फिर वो यहाँ रखते थे। दूध और पानी की बात होती थी, क्रय मूल्य पर मिलाए तो डायरेक्ट 100 अनुपात लाभ था। एक प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न ये वैल्यू थी और ये अनुपात भी आपको दे रखा था और आपसे परिणामी मिश्रण का पूछा था। तब क्या करते थे, इसको इससे गुणा जोड़ के भाग देते थे, अपना आंसर आ जाता थे। बताइए, यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। अब हम क्या करते हैं कि अब डायरेक्ट एक वैल्यू न लेके उसके अनुपात में लेते हैं। कैसे लिखना है क्वेश्चंस, लिखेंगे प्रश्न। अम्ल तथा पानी के दो मिश्रणों में अम्ल तथा पानी के दो मिश्रणों में अम्ल एवं पानी का अनुपात क्रमशः अम्ल पानी के दो मिश्रणों में अम्ल एवं पानी का अनुपात क्रमशः 2:5 तथा 5:8 है। 5:8 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात अम्ल और पानी के दो मिश्रणों में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात 5:9 हो जाए। 5:9 हो जाए। बताइए, आज अपन इस वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अम्ल और पानी के दो मिश्रण हैं, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है 2:5 और 5:8। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 5:9 हो जाए। ये इस टाइप का एक क्वेश्चंस मैंने लिखवाया भाई। ठीक है, अब देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझना इस क्वेश्चंस को। उसके बाद में आप लोगों को करना है ऐसा का ऐसा 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो आपको करना है। अब देखिएगा, हर अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड से भी इस क्वेश्चंस को करवाते हैं। मैं भी आपको 2-3 तरीके बता रहा हूं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग करना। हमारे इस क्वेश्चंस में अम्ल और पानी के 2 मिश्रण हैं भाई। एसिड और वाटर के 2 मिश्रण हैं। ठीक है, एक में एसिड और वाटर 2:5 में दे रखा है भाई, एक में तो 2:5 में दे रखा है, 2:5 में, और दूसरे वाले में 5:8 में। फिर से पूछा क्या है, किस अनुपात में मिलाएं सर? इसको किस अनुपात में मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी कितना हो जाएगा सर? 5:9 हो जाए। देखिएगा, क्वेश्चंस आप लोगों ने यदि लिख दिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चंस यदि आप लोगों ने लिख दिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कैसे करना है इधर देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप क्वेश्चंस में जो दे रखा ना उसको लिखता हूं। अभी आप बिल्कुल मत लिखना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मत लिखना, समझना। मेरे पास एक बर्तन है। ठीक है, मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर 2:5 में एसिड और वाटर है। भाई एक बर्तन है, उस बर्तन में 2:5 में एसिड और वाटर है। दूसरा वाला जो बर्तन है ना, उसमें 5:8 के अंदर है। 5:8 के अंदर, यही है ना, 5 और 8 में है। देख लेते हैं एक बार, 5 और 8 में। ठीक है सर, और उसके बाद में इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? प्रश्न में फिर से पूछा क्या है, किस अनुपात में मिलाना होगा। मतलब सर आपने ये अनुपात आपसे पूछा है भाई, ये अनुपात पूछा है जिससे ये रिजल्टेंट 5:9 हो जाए। कितना हो जाए? 5:9 हो जाए। ठीक है, ये 5 2 5 था,
भाई इधर 2:5 था, इधर 5:8 था, इधर 5:9 था। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि इसे इस अनुपात में मिलाना होगा कि ये 5:9 हो जाए। कितने में? 5:9 हो जाए। अब हमें यहां से जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखिएगा सर इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इससे घटाओ, आंसर आ जाएगा। परंतु सर ऐसे कैसे घटाऊं भाई, ये अनुपात में से अनुपात कैसे घटाऊं सर? ऐसे तो घटेगा नहीं। तब आप लोग इस प्रश्न को कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी बिल्कुल मत लिखना, ये क्वेश्चंस में लिखा है, एग्जाम्स के अंदर ये नहीं लिखना हमें, ये प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। हमें कैसे करना है, सुनना अब मेरी बात को ध्यान से। हमें कैसे करना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमें देखो, मतलब अम्ल और पानी दे रखा है सर, ये एसिड है और ये वाटर है, यानी कि सर एक बर्तन है, उस बर्तन में 2 भाग एसिड है, 5 भाग वाटर है, टोटल 7 भाग हैं। टोटल कितना है सर? 7 भाग हैं। तो मुझे ये बताओ टोटल इस 7 में से अम्ल कितना है सर? 2 भाग हैं। कितने में से? 7 में से। तो सिर्फ ये लिख दिया मैंने, देखो 2/7 लिख दिया। ठीक है सर, इसमें 5 और 8 टोटल कितना है सर? 13। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया सर? 5/13 हो गया। कितना हो गया सर? 5/13 हो गया। इधर बताओ 5 और 9 है तो टोटल कितना हो गया सर? 5 और 9 14, उसमें से ये कितना है सर? 5। कितने में से? 14 में से। क्या ये बात समझ में आई? हम लोग सबसे पहले तो यही काम करेंगे भाई, मतलब एक भाग लिख दो, चाहे अम्ल का लिखो चाहे पानी का लिखो, अम्ल का भी लिखो चाहे पानी का। देखो 2 और 5 टोटल 7 है, 7 में से अम्ल 2 हैं तो मैंने लिख दिया 2/7। इधर 5 और 8 टोटल 13 है, उसमें से ये 5 है तो मैंने लिख दिया 5/13। इधर यहां से 5 और 9 टोटल 14 है तो ये सब लिख दिया 5/14। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक? ठीक है, हम लोग ऐसे इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब आप लोग वही एलिगेशंस मेथड लगाएंगे भाई। जब एलिगेशंस मेथड लगाएंगे ना तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, इसमें से पहले तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है, और फिर इसमें से इसको घटाऊंगा। चलो घटा देते हैं। तो जैसे इसमें से इसको घटाते हैं तो सर ये देखो मैं लिख रहा हूं 5 ठीक है, पहले इसमें से इसको घटा देता हूं तो सर 2/7 माइनस ऑफ 5/14, और इधर मैंने लिख दिया सर 5/13 माइनस ऑफ 5/14। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर एलसीएम तो वही आएगा 13 × 14, 13 × 14 एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेशंस रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो सर ये एलसीएम हो जाएगा आपका 14। भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसका एलसीएम मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको इससे गुणा कर दो, इससे इससे। तो मुझे बताओ यहाँ से ये कितना हो जाएगा सर? 70 माइनस ऑफ 13 × 5 65। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 7 का पारा इसमें 2 बार, 2 × 2 कितने हो गए सर? 4 माइनस का 5। ठीक है ना? अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर ये 14 से तो ये 14 कट गया। बताओ 70 में से 65 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा सर 5/13। अनुपात में 4 में से 5 जाएगा 1/1। सरलतम रूप करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो इसको और सॉल्व करने पर 5/13 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 5/13। 5/13 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? देखो आप लोग सबसे पहले एक भाग लिख दीजिए, उसमें से इसको घटाइए, सॉल्व कर दीजिए। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इधर देखो मैं वापस बता रहा हूं। देखो आप चाहो तो जहां पर आपने पहला भाग लिया उसकी जगह दूसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये देखो मैं ले लेता हूं सर 2:5 में से 5वां ले लिया, कितने में से? 7 में से। इधर सर 8वां भाग ले लिया, कितने में से? सर टोटल 13 में से। और इधर वही सर इधर 9वां भाग ले लिया, कितने में से? 14 में से। फिर वही इसमें से इसको घटाया तो सर 5/7 माइनस ऑफ 9/14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको ले लिया
तो सर 8/13 माइनस ऑफ 9/14। ठीक है, यहाँ से सरलतम रूप निकालेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से सरलतम रूप निकालेंगे, अपना आंसर। एलसीएम वही सर 13 × 14 ले लो, 13 × 14 ले लीजिए। ठीक है, 13 × 14 ले लीजिए। यहाँ से जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ये 8 × 14 करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 112 माइनस ऑफ 13 नम 117। ठीक है, इसमें से मैं घटाऊंगा तो सर एलसीएम तो 14 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 9। ठीक है सर, 14 से 14 कटेगा तो यहाँ से 112 में से 117 घटाऊंगा तो सर 5 आएगा, 5/13। इधर देखेंगे सर 10 में से 9 घटाएंगे 1/1। सरलतम रूप यहाँ से मैं करूँगा ना, यहाँ से, तो सर 5:13 ही आएगा। कितना आंसर आएगा? 5:13। मतलब समझ में आया? मतलब सर पहले बर्तन में 2:5 में था, उसमें 5 अनुपात, और ये इन्हें किस अनुपात में मिलाया? इसको 5:13 में मिलाया गया। किस अनुपात में मिलाया गया? 5:13 में मिलाया गया। ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। इसमें से चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। दोनों में से कैसे भी करें, ठीक है, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करिए। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं? चलो मैं वापस आपको बता देता हूँ। यदि ये जो क्वेश्चंस आपने लिखा अभी, ठीक है, अभी आपने ये जो क्वेश्चंस लिखा है, मैं इसको और तरीके से बताता हूँ। अम्ल और पानी के दो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, कुछ नहीं करना, 2:5 लिखा पहले वाले बर्तन में, और दूसरे वाले बर्तन में 5:8 लिखा है। ठीक है, और इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि रिजल्टेंट 5:9 हो जाए। रिजल्टेंट कितना हो जाए? 5:9। मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है। कैसे कैलकुलेशंस करूंगा देखना इधर। ठीक है, मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है तो किस तरह से करूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ ताकि मैं पूरा यहीं पर लिख पाऊँ। 2:5 है और दूसरा 5:8 है, और बाद में इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, ताकि ये रिजल्टेंट कितना हो जाए? 5:9 हो जाए। यदि ऐसे प्रश्न होते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं देखना इधर। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसको जोड़ना। 2 और 5 कितने हुए सर? 7। ठीक है, 2 और 5 कितने हुए? 7। 5 और 8 कितने हुए सर? 13। और 5 और 9 कितने हुए? 14। अब आप लोग को थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेशंस? सर इसको यहाँ से, जैसे इसका सरलतम रूप निकालना ना, तो इसके नीचे वाली वैल्यू 7 है, इसको छुपा दो। ठीक है, इसको छुपा दीजिए। इन दोनों वैल्यू, इसको इन दोनों से गुणा कर दीजिए। तो बताओ 13 × 14, भाई 13 × 14 करना। तो 13 × 14 करेंगे तो सर 13 13 169, 169 और 13, 169 और 13 करूंगा तो 182 हो जाएगा। 182 का डबल कर देना, 182 का डबल कर देना। तो 182 का डबल करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 364। 182 का डबल 364। इसको कैलकुलेट करना, इसको छुपा दो, इसको छुपाओ। पहले इसको 7 × 14 98, 98 को 5 से कर दीजिए। आंसर 980 का आधा हो जाएगा आपका 450, 480 का आधा 490। भाई इसको गुणा करूँगा 980/2 हो जाएगा ना, तो ये 2 बार, ये 9 बार, ठीक है, 490 ही आएगा। अब यहाँ से इसको छुपाया तो बताओ 13 × 7 91, 91 को 5 से गुणा कर दो। भाई 91 को 5 से गुणा कर दीजिए तो सर ये 5, 9 × 5 45। ठीक है, ये हो गया आपका 450। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। बताओ 64 में से 55 जाएगा, 455 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। पहले 90 में से 55 घटाऊंगा तो सर 90 में से 55 घटाने पर तो 35 आएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाता हूँ, ठीक है, तो सर 5 में से 4 जाएगा, सर 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, और इधर आपका बच जाएगा, ठीक है, 14। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा सर 91 आएगा। बताओ 7 का पहाड़ा इसमें, 7 का पहाड़ा इसमें 5 बार, और 7 का पहाड़ा इसमें 13 बार, 13 7 91, 5:13 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर रहेगी। ठीक
ठीक है, आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, थोड़ा सा गुणा ज़्यादा रहेगा, बाकी प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया सबसे पहले ये लिख दिया, उसके बाद में जैसे इसका सरलतम रूप निकालना है ना, इसका सरलतम रूप निकालना, इसको छोड़ दो, ये 7 कहाँ से आया इसके टोटल के, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करके इस 2 से गुणा करोगे तो 364 आ गया। अब इसको छुपाया, इस दोनों को गुणा करके इस 5 से गुणा कर दो, 490 आ जाएगा। फिर इसको ज्ञात करना है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करके इस 5 से, मतलब सबके पहले वाले से गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है, इससे करना है, इससे करना है, यदि इससे किया तो फिर दूसरे वाले से करना, आंसर तो यही आएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप जैसा करना चाहो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे करते हो। मुझे तो आप वो बताओ इस प्रश्न का आंसर, फिर भाई इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो आप लोग करके बताओ। लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः दे रखा है, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात दे रखा है 1:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात 1:2 हो जाए? पहले तो प्रश्न को लिख दीजिए, पहले तो प्रश्न को अच्छे से लिख दीजिए। बताइए लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का जो अनुपात है वो 1:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात 1:2 हो जाए? अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो तरीके से करना चाहो, जिस तरीके से करना चाहो उससे करिए। हमारे पास में पहले में 1:3 है भाई, 1:3, और दूसरे में सर 2:3 है, और इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, मतलब आपसे अनुपात पूछा है, ठीक है, ताकि जो परिणामी मिश्रण है उसमें 1:2 हो जाए, ठीक है, 1:2 हो जाए। अब यहाँ से आप जैसे ही कैलकुलेशंस करेंगे ना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर? मैं पहले तो उस तरीके से बताऊं, पहले वाले 1 और 3 4, ये 4, 2 और 3 5, और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या करते थे हम लोग सर, जैसे इसको ज्ञात करना ना, इसको छुपाते थे, फिर 5 × 3 15, 15 × 1 15 ही होता है, तो यहां लिख दीजिए 15। इसको छुपाओ, 4 × 3 12, 12 × 2 24, तो यहां लिख दीजिए 24। उसके बाद में सर इसको छुपाया, 4 × 5 20, 20 × 1 20 ही होते हैं, ठीक है सर। इसमें से इसको घटाएंगे तो बताओ आंसर 5 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर 4 आएगा। बताओ अपना आंसर कितना आ जाएगा? 4:5 हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाया गया? 4:5 में मिलाया गया। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब तो आप लोग खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई? 1 और 3 था, 2 और 3 था, और ये 1:2 था। 1 और 3 4, 2 और 3 5, 1 और 2 3। इसको ज्ञात करना, इसको छुपा दो। 5 × 3 15, 15 × 1 15। इसको छुपाया, 4 × 3 12, 12 × 2 24। इसको छुपाया, ठीक है, 4 × 5 20, 20 × 1 20, ठीक है, 15, तो ये हो जाएगा आपका 20। इस दोनों का अंतर किया ये, या आप लोग ऐसे भी कर सकते थे भाई, या आप लोग, मैंने अभी बताया था, या पहला भाग 1 और 3 टोटल 4 है तो 1/4 भाग ले लो। 2 और 3 पहला भाग हो गया 2, टोटल हो गया 5, और इधर से 1/3 हो गया। यहां से मैंने इसको इसमें से घटाया, ठीक है, तो सर 1/4 में से 1/3 घटाऊंगा, ठीक है, 1/4 माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। इसको सरल करूंगा तो सर एलसीएम देखो 3 × 4, ठीक है, ये 3 और ये 4, अंतर कितना हो गया सर? 1/12। इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 2/5 माइनस ऑफ 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 15।
एलसीएम 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर 6 और ये कितना हो जाएगा 5, 6 और 5 का अंतर 1, ठीक है। इसको सरलतम रूप कर लीजिए आंसर, ये 4 बार ये 5 बार, तो 1/5 उल्टा हो जाएगा 4:5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप लोग करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करते हैं भाई, वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बताइए कोई दिक्कत इस प्रश्न में, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बताइए एक प्रश्न सेम ये और आ गया, देखो एज इट इज ये क्वेश्चन हैं, आप लोग करके बताइएगा, आप लोग करके बताओ। अल्कोहल तथा पानी, अल्कोहल तथा पानी के दो मिश्रणों में, अल्कोहल तथा पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल पानी का अनुपात क्रमशः 1:5, ठीक है, और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, भाई अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। करिएगा आप लोग सॉल्व। पहले वाले बर्तन में 1:5 है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, और दूसरे वाले बर्तन में 2 और 3 है। बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाऊं ताकि जो रिजल्टेंट है ना उसमें 3:5 हो जाए। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, एक ही टाइप का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत है भाई, अभी भी नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। बताइएगा। अरे अभी तो कर दिया होगा सबने, ठीक है, सभी ने कर दिया होगा। चलो सबसे पहले तो अल्कोहल पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल पानी का अनुपात 1:5, ये है सर 1:5, ठीक है, और दूसरे बर्तन में है 2:3, तो ये लिख दिया 2:3। और इन्हें मिलाने पर परिणामी मिश्रण में इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा? सर इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा जिससे 3:5 हो जाए, जिससे 3:5 हो जाए। अब यहाँ से आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को कहा जिस भी मेथड से करना चाहो उससे कर लिया आप लोग, जिस भी मेथड से करना चाहो उससे। 1 और 5 6 हो गए सर, 2 और 3 5 हो गए, 3 और 5 8 हो गए। इसको ज्ञात करना, इसको छुपा 5 × 8 40, 40 × 1 40 हो गया, ठीक है। इसको छुपाया 6 × 8 48, 48 × 2 96 हो गए, ठीक है सर। इसको छुपाया पर 6 × 5 30, 30 × 3 90, तो ये लिख दिया 90। बताओ इन दोनों के अंतर की बात करूं तो 50 हो जाएगा, और इन दोनों के अंतर की बात करें तो सर 6 हो जाएगा। तो सर ये हो गया 3:25। कितना हो गया? 3:25 हो गया। कितना हो जाएगा सर? 3:25। बताओ किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? या आप लोग लिखना चाहो तो मैंने आप लोगों को वो भी मेथड बताया, चाहे आप पहला भाग लो चाहे दूसरा भाग लीजिए। पहला भाग की बात करूं तो 1/6 हो जाएगा सर, इधर भाग करूंगा तो सर 2/5 हो जाएगा, और इधर बात करूंगा तो सर 3/8 हो जाएगा। सर इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1/6 माइनस ऑफ 3/8, इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 2/5 माइनस ऑफ 3/8। सरलतम रूप लिख लीजिए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो 5 × 8 ही लिखो, 5 × 8, ताकि इसको इससे गुणा करो, इसको घटाओ। 2 × 8 16, 5 × 3 15, 16 और 15 का अंतर 1 होता है। बस 6 × 8 लिखो और इसको गुणा करो 8 और इसको गुणा करो
18, 8 और 18 का अंतर सर 10 होता है, बस 10 लिख दीजिए। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, 8 से 8 कटेगा, ठीक है। ये सर 3 बार और ये 5 बार, वज्र गुणा करिए, इसको इससे गुणा करोगे 3 हो जाएगा, इसको 5 × 5 करोगे सर 25 हो जाएगा। बताओ 3:25 इस प्रश्न का आंसर आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम्स यहाँ से? मुझे ये बताओ इन तीनों क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है क्या? कर लोगे ना? इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया, ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है, तो तीनों क्वेश्चंस में एक ही बात हो रही है भाई। तीनों क्वेश्चंस में सर एक ही बात हो रही है, वो क्या हो रही है? देखो, अम्ल और पानी के 2 मिश्रण हैं, उसमें अम्ल पानी का अनुपात ये दे रखा था, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात। तो आप लोग क्या करो, ये रख दीजिए यहाँ से, इसको सरल कीजिए, आपका आंसर आएगा, या इसका एक भाग लेके सरल कर दीजिए, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन में भी ये देखो, 1:3, 2:5, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा। तो सर ये हमें अनुपात निकालना है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। उस वाले क्वेश्चंस में भी यही है भाई, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा, किस अनुपात में मिलाना होगा, तो हम इस मेथड से जाएंगे। बताइए, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस चेंज करता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे देखना, इधर अभी तो ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, आपसे ये पूछा था। अब मैं क्या करता हूं, ये दे देता हूं अनुपात, ये अनुपात दे देता हूं, ये अनुपात भी दे देता हूं और ये अनुपात पूछ लेता हूं, ठीक है। लिखना एक क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग, प्रश्न अम्ल तथा, ऐसे लिखना, दूध और पानी लिख लेते, चलो, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध एवं पानी का अनुपात, दूध एवं पानी का अनुपात, दूध पानी के 2 मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात क्रमशः, दूध पानी के 2 मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात क्रमशः, ठीक है। मैं कुछ वैल्यू ऐसे लिखता हूं जिससे आप थोड़ा सा सरलतम रूप इजीली कर सको। वो है 5:9 और 7:11, 5:9 तथा 7:11 है। दूध पानी के 2 मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात 7:9, ठीक है, 5:9 तथा 7:11 है। इन्हें 4:3, यही होगा, इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर, इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात होगा, दूध तथा पानी का अनुपात होगा, दूध तथा पानी का अनुपात होगा। दूध पानी के 2 मिश्रणों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:9 तथा 7:11 है। इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात होगा। बताइए। अब देखो, अब मैं पहले तो समझा देता हूं, उसके बाद अपन इस प्रश्न पे आते हैं भाई। पहले इसको समझना, पहले तो क्वेश्चंस लिख दो। दूध पानी के 2 मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, इन्हें 4 और 3 के अनुपात में मिलाया है। तो पूछा है परिणामी मिश्रण में, इस बार आपसे परिणामी मिश्रण में पूछा है, आपको किस अनुपात में दे रखा है भाई, किस अनुपात में है, इसको क्वेश्चंस में दे रखा है। अभी लिखना मत, पहले समझना, बाद में अपन ट्रिक पे भी आएंगे, बाद में अपन ट्रिक पे आ जाएंगे। हमारे पास इस क्वेश्चंस में एक तो है 5:9, ठीक है सर, दूसरा है 7:11 और उसके बाद में इन्हें 4 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। तो बताओ परिणामी मिश्रण में कितना होगा, ये आपसे पूछा है। परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, तो हम लोग क्या करते थे सर, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, फिर ऐसे तो करते थे। अब लेकिन सर इसको करने के लिए एक भाग बना दूं, तो सर यहां से मैं इसको लिख लेता हूं 5/14, 5/14। अरे ये तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है,
ये क्वेश्चंस में लिखा। अभी लिखना मत, समझना पहले तो। इसको क्या लिख देता हूँ सर, 7 बट्टा, ठीक है 7 बट्टा 18। अरे लिख सकता हूँ 7 बट्टा 18। इसको किस में मिलाया, 4:3 में मिलाया। इसका मतलब इसको इससे गुणा करूंगा और इसको इससे गुणा करूंगा और फिर जोड़ दूंगा। चलो गुणा करते हैं सर। गुणा करेंगे तो सर 5 बट्टा 14 लिखना नहीं अभी, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, ये 2 बार, ये 7 बार, तो ये हो गया 5 इंटू 2 10, 10 बट्टा 7 हो गया। इसको गुणा करूंगा सर 7 बट्टा 18 इंटू 3, 3 का पहाड़ा इसमें 6 बार, तो ये हो गया सर 7 बट्टा 6। अब हम इन दोनों को जोड़ते थे तो सर 10 बट्टा 7 प्लस का 7 बट्टा 6, जोड़ने के बाद किसका भाग देंगे, 4 और 3, 4 प्लस 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ यहाँ से जब सॉल्व करूंगा तो एलसीएम तो 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 7 इंटू 7 49, और बट्टा में 4 और 3 7, और इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ ये कितना हो जाएगा सर 109, 109। बट्टा में ये इसके साथ गुणा हो जाएगा ना भाई, ये गुणा हो जाएगा 7 दूनी 14, 28, 7 दूनी 14, 28 और 1 29, ठीक है 100, यानी कि ये अपना आंसर हो गया 109:294। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल सही नहीं। अभी समझना, लिखना मत भाई, अभी लिखो मत आप लोग। जब पढ़ा समझाता हूं तब मत लिखिए, हम ट्रिक पे भी करेंगे, कंसेप्ट पे भी आएंगे। अभी हम लोग मेथड से करके देख रहे हैं भाई ये देख रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये 5 बट्टा 14 और 7 बट्टा 18 और 4 3, इसको इससे गुणा किया तो 5 बट्टा 14 इंटू 4 किया तो 10 बट्टा 7 हो गया। इसको इससे गुणा किया तो ये 7 बट्टा 6 हो गया, ठीक है। तो यहां से मैंने जब सॉल्व किया भाई 10 बट्टा 7 प्लस का 7 बट्टा 6 और प्लस में बट्टा में 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, यहां से मैंने कैलकुलेशंस किया तो ये हो गया 109/294। इसका मतलब समझ में आया कि सर ये आंसर नहीं है, ये सर पहला भाग है भाई। ये क्या है, पहला भाग, और ये क्या है, टोटल। ये क्या है, पहला भाग, तो ये क्या है, टोटल। तो इधर भी पहला भाग बट्टा टोटल आएगा, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 109 अनुपात, इसमें से इसको घटा रहा हूं, 14 में से 9 जाएगा भाई, 14 में से जब 9 जाएगा तो 5 रहेगा। कितना रहेगा, 5। इधर क्या बचा है, 8, 8 में से 0 जाएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। और इधर कितना हो गया सर, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आंसर आएगा 109:185, 109:185 अपना आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं वापस बता देता हूं, सबसे पहले देखो मैं वापस बता देता हूं, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो सकता है स्पीड से कर दी होगी, बाकी बहुत धीमे से ही किया हमने। देखो कैसे, देखो इधर मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले तो 5 9 और 7 11 था हमारे पास, 5 9 और 7 11। एक तो है 5:9 और दूसरे बर्तन में है 7:11। मैं वापस बता रहा हूँ 7:11। इन्हें किस अनुपात में, मेरे साथ लिखना, इन्हें किस नहीं, इन्हें दे रखा है अनुपात में, इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो बताओ परिणामी मिश्रण में ये कितना होगा, परिणामी मिश्रण में ये कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम लोग क्या करते थे सर, ये निकालने के लिए इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, फिर टोटल करते थे, लेकिन ये अनुपात है तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एक भाग बना दिया। कैसे सर, 5 बट्टा टोटल 14, इधर 7 बट्टा टोटल ये 7 बट्टा टोटल 18, इधर देखा तो सर ये 4:3 है, 4:3। यहां से जैसे ही मैं कैलकुलेशंस करता हूं, जैसे ही मैं कैलकुलेशंस, अब मैं इसको इसके साथ गुणा करूंगा, और जैसे ही मैंने इसको साथ गुणा किया तो 5 बट्टा 14 इंटू का 4, ठीक है, ये 2 बार और ये 7 बार, 5 इंटू 2 10, 10 बट्टा 7, ठीक है। इसको इसके साथ गुणा करूंगा, ठीक है, इसके साथ गुणा करूंगा तो सर 7 बट्टा 18 इंटू, ठीक है, इसको इसके साथ में गुणा करूंगा, ठीक है, 7 बट्टा 18 इंटू 3, 3 का पारा इसमें 6 बार, तो सब बताओ ये कितना हो जाएगा सर, 7 बट्टा 6, कितना हो जाएगा 7 बट्टा 6। अब हम लोग क्या करते थे सर, 10 बट्टा 7 प्लस का 7 बट्टा 6 और बट्टा में 4 प्लस 3, इसको सॉल्व किया मैंने तो सर 42 एलसीएम आया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 49 और बट्टा में 7 हो गया।
यहाँ से मैंने जब कैलकुलेशंस की, जब मैंने यहाँ से कैलकुलेशंस की तो सर ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो सर 109 हो गया, और बट्टा में इसको 7 दूनी 14 और 1 28 और 1 29, ठीक है 29, 294। तो हमारा जो आंसर होगा 109:294 बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। कारण सर ये पहला भाग है, ये टोटल है, ये पहला भाग, ये टोटल है, तो ये पहला भाग ये टोटल है, इस मतलब पहला भाग 109 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 185 आएगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो ये एक बार लिख दीजिए इसे। वापस देखो, अब आप लोग कैसे करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे, आ जाइए। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखना। हम लोग दूध और पानी के दो मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात, यानी सर पहले बर्तन में 5:9 है, ठीक है, और दूसरे बर्तन में 7:11 है। बस ये लोग लिख दीजिए, 5:9 और 7:11 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे प्रश्नों के अंदर सबसे पहले तो इन्हें 4 और 3 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब पहले वाले बर्तन से 4 और दूसरे वाले बर्तन से 3 भाग लिया, ठीक है। तो पहले तो इस बर्तन की मात्रा को बराबर बनाएंगे, 5 और 9 कितने हुए, 14, इसलिए इस प्रश्न के अंदर इसको 14 से गुणा कर लेंगे और 7 और इसको 18 से गुणा कर लेंगे, ताकि अनुपात बराबर बन जाए, ताकि ये दोनों वापस क्या हो जाए, बराबर बन जाए। उसके बाद में इन्हें किस 4:3 में मिलाया ना, इसलिए इसको 4 से गुणा और इसको 3 से गुणा करो। अब यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। पहले तो बताओ, कोई कट रहा हो तो 3 का पहाड़ा इस 18 से कट रहा है कितनी बार सर, 6 बार। सर 2 से ये कट रहा है 3 बार और 2 से ये कट रहा है 7 बार। तो मुझे बताओ 3 × 4 12, 12 × 5 60, 3 × 4 12, 12 9 108, ठीक है। ये 7 7 7 49 और 7 × 11 77। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं, पहले वाले में 60, दूसरे में 49, टोटल 109, इसमें जोड़ते हैं तो ये 5 हौसल का करेंगे तो ये जो है 18। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 109:185। बताइए, किसी को दिक्कत? हमें उस मेथड पे, लेंदी मेथड पे जाना ही नहीं है, हमें तो इससे ही करना है, और ये तरीका बहुत शानदार है। आगे इससे भी बढ़िया प्रश्न आएंगे, देखना, आगे इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। दूध पानी के दो मिश्रण हैं, उसमें दूध पानी का अनुपात दे रखा है और इन्हें 4 और 3 के अनुपात में मिलाया गया, तो परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये अनुपात लिख दो, उसके बाद बराबर बना दो, बराबर बनाने के लिए ऑपोजिट से गुणा कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस में किस में दे रखा उसके अकॉर्डिंग कर लो। बताइए, ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ, फिर ये आप लोग क्वेश्चंस करके बताओ, ये लो बताइए। ये करके बताओ आप। लोहे तांबे के दो मिश्रणों में, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में, भाई लोहे तांबे के दो मिश्रण हैं, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 3:4 है। इन्हें 4:21 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा, बताइएगा। परिणामी मिश्रण में देखो 1:3 दे रखा है, 3:4 दे रखा है, 4:21, और आपसे पूछा है परिणामी, आपसे पूछा है परिणामी मिश्रण में।
बताइएगा। चलो आप लोगों ने कर भी दिया होगा भाई, आपने कर दिया होगा। पहले वाले बर्तन में 1:3 है, ठीक है, पहले वाले बर्तन में 1:3 है और दूसरे वाले में 3:4 है, ठीक है। इन्हें 4 और 21 के अनुपात में सबसे पहले तो बराबर बनाओ सर, सबसे पहले आप लोग बराबर बनाएंगे, ठीक है। बराबर बनाने के लिए सर इसको ऑपोजिट से हम गुणा करते हैं। 1 और 3 4 से गुणा, 3 और 4 7 से गुणा, ठीक है। उसके बाद में सर हम यहाँ से इन्हें किस अनुपात में मिलाया उससे भी तो गुणा करते हैं। इन्हें 4 और 21, इससे 4 मिलाया गया ये भाग, और ये भाग 21 मिलाया गया। इतना करने के बाद हम लोग बस गुणा कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाता है, ठीक है सर। 4 से 4 कट गया, 7 से 21 कट गया 3 बार, इधर सिर्फ 1 बचा, तो सर ये 1:3 ही आएगा। इस तरफ सर 3 × 3 9 और 3 × 4 12। सर टोटल कर लो, पहले वाले भाग में 1, इधर 9, टोटल 10, इधर टोटल 15 और सर 12 और 3 15, और सरलतम रूप किया तो सर 2:5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। भाई 2:3 होगा ना, 5 कहाँ से होगा, 2:3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए अब तो कर लोगे ना भाई। लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात दे रखा है और इन्हें इस अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा। सर 1 3 3 4, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 4 और 21, 4 से 4 कट गया, 7 का पहाड़ा इसमें 3 बार, इससे तो सेम आएगा। 3 से इसको गुणा कर लो, 9 और 12, इधर 10, इधर 15, 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 का पहाड़ा 3 बार, आंसर 2:3 हो गया। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? अब तो कर लोगे ना? अरे भाई अब तो आप सभी कर सकते हैं ना, अब तो आप सभी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस प्रश्न का आंसर आप लोग दो। सेम क्वेश्चंस वापस हैं, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चंस हैं। समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में लोहे तांबे का अनुपात 7:11 और 7:2 है, ठीक है। समान अनुपात में दे रखा है दो मिश्र धातु 7:11 और 7:2 है। इन्हें मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई, जिसमें नई मिश्र धातु में बताओ लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा। नई मिश्र धातु में लोहे यानी परिणामी मिश्रण में बताओ समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में, ठीक है, लोहे तांबे का अनुपात 7:11 और 7:2 है। इन्हें मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, तो बताओ नई मिश्र धातु में लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा। समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में, समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में कर दिया आप सबने। देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक तो है 7:11, ठीक है सर, और दूसरे वाले बर्तन के अंदर 7:2 है। सबसे पहले तो बराबर बना लेता हूं सर। बराबर बनाने के लिए मैंने अभी कहा था आप लोगों को, बराबर बनाने के लिए इसको और इसको ऑपोजिट से गुणा, 7 और 11 18, 7 और 2 9। इतना करने के बाद हम लोग हमेशा इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो प्रश्न पढ़ना कहीं पर दे रखा है, ये लिखा देखो, समान मात्रा बराबर मात्रा में मिलाया गया। बराबर मात्रा में मतलब इसको भी मैं 1 से 1 मात्रा मिलाई गई, इसको भी 1 किलो मिलाया सब कुछ, ठीक है। यहाँ 10 10 लिख लो, 50 50 लिख दो, x x लिख दो, समान मात्राएं इसलिए 1 1 कर दिया। यहाँ से मैं जब कैलकुलेशंस करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से कैलकुलेशंस करूंगा, 9 का पहाड़ा इस 18 में 2 बार चला गया, तो मुझे बताओ यहाँ से तो सर 7 और 11 ही आएगा। और इधर देखोगे तो 7 दूनी 14 और 2 × 2 4 हो जाएगा। टोटल जब मैं करूँगा तो सर ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 15। 5 का पहाड़ा 7, 3 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, ठीक है। 3 से 7:5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। 7:11 है तो 7 और 11, और 7 और 2 हैं तो 14 4, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 21 और 15।
चलो और देखिए, ये बताओ, ये बताइए और प्रश्न। पहले प्रश्न लिखेंगे आप सभी। समान आयतन के 3 मिश्रणों में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है भाई। 1:2 दे रखा है, 1:2, ठीक है, 1:2, ठीक है, 3:4 दे रखा है, 3:4, तथा 5:6 है, तथा 5:6 है। इन तीनों मिश्रणों के घोल को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। तो बताओ एक नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, क्वेश्चंस वही हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। 3 मिश्रण ले लिए, 3 आयतन ले लिए, करिएगा सॉल्व। समान आयतन के 3 मिश्रणों में अम्ल और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, 3:4 और 5:6। इन तीनों मिश्रणों के घोल को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। तो बताओ नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? बताइएगा। समान आयतन के 3 मिश्रणों में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2, 3:4 और 5:6। इन तीनों मिश्रणों के घोल को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है। तो बताओ नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? हो गया सॉल्व? अरे कर दिया क्या? 1:2, 2:3 और 1:2, दूसरे में 3:4 और एक में 5 और 6 हैं, 5:6 हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अभी कहा था बराबर बनाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो मात्रा बराबर बनानी है, तो सर ऑपोजिट से गुणा करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? इधर देखो वापस, 1 और 2 3, इसलिए इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। 3 और 4 7, इसलिए इसको 7 से गुणा कर दो और इसको 7 से गुणा कर दो। सर 5 और 6 11, इसलिए इसको 11 से गुणा और इसको 11 से गुणा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई ये जो मैंने किया है इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं वापस करके देख लेता हूं। इधर देखो आप लोग, वापस करके देख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कैसे? इधर देखो, मुझे बताओ 1 और 2 3 4 और 5 6 लिख दिया। 1 और 2 टोटल 3 है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। 3 और 4 7, इसको छोड़ दो, इसको 7 से और इसको 7 से गुणा कर दो। 5 और 6 11, इसको छोड़ दो, इसको 11 से गुणा और इसको 11 से गुणा कर दो। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा, उसके बाद में सर इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? इन्हें किस अनुपात में? तो आपने देखा कि वापस यहां पर फिर से लिखा है, क्या लिखा है? समान आयतन। किस अनुपात में? समान आयतन, मतलब 1:1 में मिलाया। इसको भी 1 से, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से गुणा किया, और जैसे ही मैंने यहां से गुणा किया मेरा आंसर आ जाएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कटेगा नहीं। 11 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब किसी से गुणा कटेगा नहीं, गुणा करना ही पड़ेगा। 11 × 7 77, तो ये हो गया 77 और 77 का डबल हो गया 154। ठीक है, इसको गुणा करते हैं। 11 × 3 33, 33 का 3 गुणा 99 और 33 का 4 गुणा हो गया 132। ठीक है, इसको 7 × 3 21, 21 × 5 करेंगे, 21 × 5 करेंगे तो 105 और 21 × 6 करेंगे। ठीक है, 21 × 6 करेंगे तो सर ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 126। ठीक है, 77 और 154 और ये सभी हो गया। अब यहां से आप लोग जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। जोड़िएगा, 7 और 9 कितने हो गए सर? 7 और 9 16, 16 और 5 21, 16 और 5 कितने हो गए? 21, 21 का 1, हौसल का 2, 2 और 7 कितने हो गए? 9, 9 और 9 कितने हो गए? 18, 18 का 8, हौसल का 1, 1 और ये 2, 281 हो गया। इसको देखा, 4 और 2 6, 6 6 12, हौसल का 1। ठीक है, 6 और 3 9, 10 और 11, 11 का 1, हौसल का यहाँ पर 4। ठीक है, वापस देख लेते हैं, कोई गलती नहीं हो जाए। 11 × 7 77, 77 का डबल 154। ठीक है, 11 × 3 33, 33 का 3 गुणा 99 और 33 × 4 किया तो 132।
21, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 6 किया तो 126 हो गया। यहाँ से मैंने जैसे ही जोड़ा तो 7 और 9 कितने हुए 16, 16 और 5 कितने हुए 21, 21 का 1 हौसल का 2, 2 और 7 9, 9 और 9 कितने हुए 18, 18 और 10 कितने हो गए 28। ये कितना हुआ सर 6, 12 हौसल का 1, 5 और 3 8, 8 और 2 8, 9 और 10, 10 और 1 11, ठीक है, हौसल का 1, तो ये कितना हो गया सर 412। ये किसी से कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। जैसे 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं सर 3 से, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे अब तो। चलो ये प्रश्न और करके बताओ। ये बताओ, समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में समान मात्रा की दो मिश्र धातु हैं, उसमें सोने चांदी और तांबे का अनुपात क्रमशः दे रखा है 2:3। अच्छा, ये 2:3:4 है और दूसरे वाले में 3:4:5 हैं। इन्हें इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, तो बताओ नई मिश्र धातु में चांदी सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः होगा। करिए इसे सोल्व, फटाफट आप लोग कर दीजिए इसको। बताइए, समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में सोने चांदी और तांबे का अनुपात दे रखा है, ठीक है, तांबे चांदी और सोने का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3:4 है और 3:4:5 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, तो बताओ नई मिश्र धातु में चांदी सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। बताइए, समान मात्रा की दो मिश्र धातुओं में सोने चांदी और तांबे का अनुपात, सर ये 2:3:4 है पहले वाले बर्तन में, और दूसरे वाले बर्तन में 3, 4 और 5 है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम बराबर बनाते हैं भाई, सबसे पहले हम बराबर बनाते हैं, तो बराबर बनाने के लिए गुणा करते हैं। बताओ 2 और 3 5 और 4 9, 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 12। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं सर, उसके बाद इन्हें किस अनुपात में मिलाएगा भाई, क्वेश्चंस में तो लिखा है समान मात्रा, और जब समान मात्रा लिखा है तो एक से ही गुणा करेंगे, इसको भी एक से और इसको भी एक से। बस यहाँ से कैलकुलेशंस करिए एंड आंसर निकालिए, कैलकुलेशंस करिए और आंसर निकालिए। सर 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 4 16, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 3 15, ठीक है। इसको सबको जोड़ेंगे, 8 8 16 और 1 17, 12 12 24 और ये टोटल 31 हो गया। लेकिन क्या यही इसका आंसर है? नहीं सर, ध्यान रखना प्रश्न में पूछा क्या है, चांदी सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः होगा, क्रमशः होगा। सर ये पहला आपका गोल्ड है, ये कॉपर है और ये सिल्वर है। आपसे क्या पूछा है, चांदी सबसे पहले सिल्वर, अरे ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये कॉपर है तो आपसे पूछा है चांदी सिल्वर का, तो 24 अनुपात, उसके बाद में चांदी, सबसे पहले चांदी है ना, उसके बाद सोना, सोना मतलब सर 17 और उसके बाद में 31, तो आंसर होगा 24 17 और 31, 24 17 और 31 इस प्रश्न का आंसर होगा, 24 17 और 31 इस प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान रखना ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ऑप्शंस ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा था। ये जो प्रश्न है ना वो राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती में आया था, मैंने एज इट इज वही लिखा है, राजस्थान ग्राम सेवक का जो पेपर था, राजस्थान ग्राम सेवक का जो पेपर था 2017 के अंदर, उसमें आया था। राजस्थान ग्राम सेवक 2017 का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न आया था भाई। उसने एग्जामिनर ने क्या किया था, लास्ट में ये चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया, क्रम चेंज किया तो स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शंस भी दे रखा था, ये भी दे रखा। जल्दबाजी में स्टूडेंट ये करके आए जो कि गलत हो गया, जल्दबाजी में स्टूडेंट ये करके आए जो कि गलत हो गया। ठीक है,
एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, एक प्रश्न है जो एसएससी में आया हुआ है, मेरे पास है, मैं लिख लेता हूं उसको ना। लिखें आप लोग, प्रश्न लिखें आप लोग। लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, उसके बाद अपन नया वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। 3 बर्तनों ए बी तथा सी में, 3 बर्तनों ए बी तथा सी में दूध और पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः, दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 एवं 5:7 है, 5:7 है। यदि इन तीनों बर्तनों के आयतनों का अनुपात, यदि इन तीनों बर्तनों की आयतनों, यदि इन तीनों बर्तनों आयतनों का अनुपात 5:4:5 है, यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए, यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात, तो दूध पानी का अनुपात होगा। ऑप्शंस भी दे रखे, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं ना, ऑप्शंस भी दे रखे इसमें, ये एसएससी का कोई क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी दे रखे, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। 3 बर्तन हैं ए बी सी, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो दे रखा है 1:5, 3:5 और 5:7। यदि इन तीनों बर्तनों के आयतन का अनुपात 5:4:5 है, यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात क्या होगा। कर दिया होगा आप सबने, फिर सभी ने कर दिया होगा। सबसे पहले तो एबीसी में है 1:5 है, 3:5 है और 5:7 है। सबसे पहले तो बराबर बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो बराबर बना दीजिए। बराबर बनाने के लिए सर मैं गुणा करूंगा इन सबको, बराबर बनाने के लिए इन सबको गुणा। 1 और 5 6, इसलिए इसको 6 से, इसको 6 से। 3 और 5 8, इसको 8 से, इसको 8 से। 5 और 7 12, इसलिए इसको 12 से और इसको भी 12 से। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद में इधर देखो, इस बार बताओ क्या समान मात्रा में मिलाया गया है क्या इसको समान मात्रा में मिलाया गया है क्या इसको समान मात्रा में मिलाया गया है क्या? नहीं सर। यदि इन तीनों बर्तनों का आयतन का अनुपात ये है, मतलब इसको किस अनुपात में मिलाया गया? 5:4:5। इसलिए इसको 5 से, इसको 4 से और इसको 5 से गणना। ये बात ध्यान रखना है, इस बार अनुपात समान नहीं है, इस बार अनुपात समान नहीं है। अब आप लोग कैलकुलेशंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, मैं इसमें 4 से काटता हूँ भाई, 4 से काटता हूँ। 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 4 का पाड़ा इसमें 3 बार और 4 का पाड़ा इसमें 3 बार। 3 से काटते हैं, 2 से भी कट रहा है। चलो 2 से, ये 2 से 1 बार, ये 2 से 2 बार और ये 2 से 4 बार। 3 से ये 1 बार, ये 3 से 1 बार, ये 3 से 2 बार और 2 से, ये 2 से 1 बार, ये 2 से 1 बार और ये 2 से 2 बार। अब तो कोई नहीं कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो मुझे बताओ, 2 × 5 10, 10 × 1 10 × 1 10 और 10 × 5 50।
इसको करते हैं, यहाँ बचा 6, 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 5 30, इसको करते हैं, यहाँ 5 बचा, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 7 35, बस यहाँ से जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, हासिल करेंगे तो ये हो गया 5, इधर इनको जोड़ेंगे तो सर ये 5 और इधर देखें तो सर ये कितना हो गया 11, 115। अब बताओ किसी से कटेगा नहीं, तो सर यही इसका आंसर आएगा 53:115, यही होगा ऑप्शंस। ठीक है, 53:115। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो अनुपात संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं था, सबसे पहले बराबर बना दिया, इस बार ये लिखा हुआ था इसलिए इससे गुणा किया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया था। तो अनुपात समानुपात के अंदर आज हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि अनुपात में अनुपात दे रखा था, उसमें परिणामी पूछा था और परिणामी देकर अनुपात पूछा था। 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आज किए थे, इससे पहले भी 2 क्वेश्चंस किए, आज भी 2 ही क्वेश्चंस किए। अगली क्लास के अंदर इस पे और क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।